उत्तर भारत में लगातार सर्दी का सितम बढ़ता जा रहा है। इस हाड़ कांपाती ठंड की वजह से हृदय रोग की समस्याओं में इजाफा होने से संबंधित मरीजों की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। लेकिन इस बीच स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हार्ट अटैक से बचाव और राहत के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं कोविड के नए वेरिएंट को लेकर भी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। इसको लेकर वाराणसी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप चौधरी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। पूरे जनपद में वाराणसी में स्पोक एंड हब मेथड से हृदयघात के मरीजों का इलाज संभव हो गया है। इसमें 17 स्पोक सेंटर बने हैं, जहां पर तत्काल किसी को दिक्कत है तो ईसीजी होगा और उसके बाद ऐप के माध्यम से हब पर जाएगा, जहां से डायरेक्शन प्राप्त करने के बाद थ्रोम्बोलाइसिस थेरेपी होगी, जिसे आप धमनियों में जमने वाले खून के लगते जिसके कारण हार्ट अटैक होता है उसका इलाज होगा। ये बहुत ही महंगा इंजेक्शन है, लेकिन सरकार के द्वारा ये मुफ्त मुहैया की जा रही है। इससे उन मरीजों की जान बचेगी जिन्हें हृदयाघात की संभावना होती है, जिन्हें हृदयाघात प्रेजेंट करता है। और सर, मानक क्या रखे गए हैं जो इंजेक्शन लगेंगे, क्या डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, सभी कुछ प्रावधान बनाए हैं? मानक जो भी ईसीजी में एक इसका साइंटिफिक मानक एसटी सेगमेंट होता है और इसका प्रोजेक्ट का नाम भी एसटी सेगमेंट एलिवेशन एमआई स्टेमी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, लेकिन जन साधारण को सोचने के लिए हृदयाघात कहा जाता है। इसमें जिन किसी को ये फीचर्स मिलेंगे, जब स्पोक के ऐप पे ईसीजी होने के बाद डाला जाएगा तो हब के लोग उसको डिक्लेयर करते हुए उसे विंडो पीरियड के अंदर अगर इंजेक्शन लग जाता है तो उनकी जान 100% बचाने में संभावना होती है। और उसके बाद अगर आवश्यकता पड़ी तो ट्रांसपोर्ट उन्हें निःशुल्क यहाँ से बीएचयू किया जाएगा, जिन्हें ग्रीन चैनल के माध्यम से सीधे आईसीयू में टेकअप किया जाएगा और निःशुल्क वहाँ पर इलाज होगा। कि आरक्षण किसी भी इलाज के लिए नहीं किया जाता है जी। और जैसे भी आवश्यकता पड़ती उस हिसाब से कार्य किया जाता है। क्योंकि बहुत लोग हार्ट अटैक होने के बाद टर्सरी सेंटर नहीं पहुँच पाते, इन्हें अथवा मृत्यु हो जाती है या इनके हार्ट में बीमारी ज़िंदगी भर बनी रहती है। तो हृदयाघात होने पर जो धमनियों में खून का जमाव होता है उसके दो ही तरीके होते हैं इलाज के, या तो इंजेक्शन लगा के उसको डिज़ोल्व किया जाए, इसको थ्रोम्बोलाइसिन थेरेपी कहते हैं, या उनकी एंजियोग्राफी हो के प्राइमरी एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी हो। जो टर्सरी सेंटर होने के बाद भी ये देखा गया है कि बड़े देशों में भी मात्र 25% लोगों को ये सुविधा उपलब्ध हो पाती है। इसीलिए इस चीज़ को देखते हुए ये आईसीएमआर का प्रोजेक्ट है, जिसमें बीएचयू के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट हब का रूप काम कर रही है और हमारे 17 जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, शहरी, ग्रामीण एवं जिला चिकित्सालय हैं, जहाँ पर ये सुविधा उपलब्ध है। तो मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि सीने का दर्द और पेट के ऊपरी हिस्से के दर्द को साधारण ना समझें, और अगर वो विंडो पीरियड यानी 2 घंटे के अंदर आ जाते हैं तो उन्हें तत्काल इस चीज़ का लाभ मिलेगा। और विंडो पीरियड बीतने के बाद फिर उनको ये इंजेक्शन का रोल ख़त्म हो जाता है। तो सभी से अनुरोध है उसको साधारण ना समझकर सिर्फ समय ना व्यस्त करें। काशीवासियों को ये बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने टेस्ट की संख्या बढ़ाई है सिम्टम को देखते हुए, फिर भी अभी तक कोई भी केस यहाँ पे पॉजिटिव नहीं है। इसलिए किसी तरह का भय ना समझें और कोशिश करें कि साफ़ सफाई बनाए रहें और कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करें। एहतियात बरतना ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं सभी से कहूँगा इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात बरतें और अपने को सुरक्षित रखें, अपने परिवार सुरक्षित रखें।
अगर डाटा की बात करें सर, तो एक दिन में लगभग कितने लोगों का टेस्ट और किस बेस पे किया जा रहा है, किन लोगों को ये? जो भी मरीज हमारे जिला अस्पताल और में जो भी सिम्टम सर्दी जुकाम बुखार सीने दर्द के हैं, उनकी संख्याएं हम बढ़ाकर और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टेस्ट कर रहे हैं। पहले से ज़्यादा ही डाटा आ रहा है इसमें, लेकिन अभी किसमें कोई भी पॉजिटिव नहीं है। तो सतर्क रहें और स्वच्छ रहें, यही ज़्यादा ज़रूरी है। यही मैं मैसेज देना चाहूँगा।